दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं मोटिवेशनल चैनल बाय BNY। तेजस्वी यादव कैसे पैखाना जाते हैं और किस पैखाना में वो अपने आप को स्वच्छ करते हैं, इस पर भी विरोधी पार्टी को बड़ा तकलीफ है। सुशील मोदी के साथ कुछ विधायक आज तेजस्वी यादव द्वारा छोड़े हुए बंगला में पहुंचे तो वहां संवाददाता को बुलाकर तेजस्वी यादव पैखाना करते हैं तो उनका ऐसा पैखाना है, पेशाब करते हैं तो ऐसा पेशाब घर है, रूम में रहते हैं तो ऐसा उनका रूम का रहने का ठिकाना है, ऐसा टेबल है, ऐसा कुर्सी है, ऐसा सोफा है, एसी लगा हुआ है। अरे आज के समय में साधारण से साधारण व्यक्ति भी अपने कमरा में एसी लगाता है। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि मैं जो रहूं घर में एसी लगा कर रहूं, मैं जिस लैट्रिन में पैखाना करूं, अपने आप को स्वच्छ करूं, अपने मलमूत्र को बाहर करूं तो स्वच्छ हो, सुंदर हो, मेरा मलमूत्र न महके, इसलिए उसमें एक सेंट डाल दिया जाता है जो आता है लटका के। सुशील मोदी जी को इस पर भी एतराज है कि तेजस्वी यादव जिस बंगले में रहते थे उस बंगले का टॉयलेट इतना अच्छा है। बड़ा अफसोस का बात है कि तेजस्वी यादव पेशाब करें तो सुशील मोदी को तकलीफ, पैखाना जाए तो उनको तकलीफ, सोए तो तकलीफ, जागे तो तकलीफ। इस सुशील मोदी जैसे फालतू इंसान को हमारे बिहार के लोग भाजपा के नेता के रूप में जानते और मानते हैं। बड़े ही अफसोस की बात है कि तेजस्वी यादव के छोड़े हुए क्वार्टर में वो रहने गए तो उन्हें खुश होना चाहिए कि तेजस्वी यादव जैसे संस्कारी व्यक्ति ने स्वच्छ और साफ सुथरा बनाया टॉयलेट, रखा टॉयलेट, रूम साफ सुथरा, एसी लगा हुआ, तो आप भी उसमें रहो। कहने का तात्पर्य है कि विरोध करते हो तेजस्वी का, तेजस्वी की छोड़े हुए पलंग पर, छोड़े हुए टॉयलेट में, छोड़े हुए फर्श पर आप रहो। जूठन खाना है तो जूठन खाओ। तेजस्वी के घर को लेने के लिए पेट में दर्द नीतीश कुमार और सुशील मोदी को बहुत ज्यादा था। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तरह तरह के विवाद के बाद उस घर को तेजस्वी ने छोड़ा। वह घर अब सुशील मोदी को आवंटित हुआ तो अब वहां गए तो अब वहां राग अलापने लगे, गरीब का बेटा है, गरीब है, क्यों है, कैसे है। किस तरह से लोगों के बीच में ये भाजपा के बवंडर फैलाने वाले नेता लोग लोगों को भ्रमित करते हैं। इसलिए मैं इस वीडियो को आज आपको दे रहा हूं। लोगों को भ्रमित करने के लिए 2-4 संवाददाता को बुलाकर रूम में घुमाना फिराना, दिखाना, सोफा है, पलंग है, टेबल है, कुर्सी है, खेलने का स्थान। अरे भैया वो उप मुख्यमंत्री थे, विपक्ष के नेता हैं, नए युवक हैं, शादी उनकी नहीं हुई है, पूर्व क्रिकेटर हैं, वर्तमान में विपक्ष के नेता हैं, तो उनका रहने का संस्कार और रहने का तौर तरीका यही है। आप उनके छोड़े हुए तौर तरीका, रहन सहन को सीखो। आप मोदी जी सीखो कि आपको कैसे रहना। आपके पास दौलत है लेकिन आपके अंदर में वो संस्कार नहीं है जो संस्कार तेजस्वी में है। आप उनके संस्कार को एडॉप्ट करके आप उनके संस्कार के मुताबिक अपने जीवन को आगे बढ़ाओ, ये बड़ी बात है। लेकिन ये नहीं कि एक पिछड़े नेता यादव के बेटा को हर जगह पर आप उसे बदनाम करने का जनता के बीच में प्रयास करो। वैसे संवाददाता, वैसे आप, वैसे 1-2 आपके विधायक, ना मुंह किधर है ना पैर किधर है का पता, बन गए विधायक, पहुंच गए पटना।
तो ये जो जनता को धोखा देने की जो आपकी नीति है, आप सुशील मोदी जी पिछले दरवाजा से आके चिड़िया के तरफ फुदुक फुदुक करते हैं, भाजपा के गोद में बैठ के भाजपाई बन के, और एक दलित, एक पिछड़े के बेटा को बार बार इस तरह प्रताड़ित करते हो। बड़े शर्म की बात है। जनता देख रही है, जनता माफ नहीं करेगी। न कमल खिलेगा, न मंदिर मस्जिद, न हिंदू मुसलमान, कोई भी ट्रम्प कार्ड बिहार में नहीं चलेगा। तेजस्वी यादव के साथ आप जितना विवाद करोगे उनके लिए उतना उनको फायदा है। आप कुछ सीखो तेजस्वी से। एक छोटे से लड़के ने आप लोगों के बीच में लोकप्रियता के मुकाम को हासिल करके लोगों को अपने आप में अपनी ओर खींचकर आप सबों की नींद उड़ा दी है। ये बड़ी बात है। जनता के बीच में उनकी लोकप्रियता तेजस्वी यादव की है। आपने उनका उप मुख्यमंत्री पद छीना, आपने उनका बंगला छीना, आपने उसके पिता को जेल भेजवाया, आपने उसके माता का भी फ्लैट बंगला लेने का काम किया। अब तो रुको दोस्त मोदी, सुशील मोदी जी, हद हो गया, हद हो गया यार बेशर्मी का। अब छोड़ो, देश की ओर देखो कि देश के ऊपर खतरे की घंटी बज रही है। आतंकवादी हमला हुआ है। ये छोटे छोटे राजनीति करके अपने आप को नरेंद्र मोदी के सामने यह साबित करना चाहते हो भैया कि हम ही नेता हैं, हम ही तेजस्वी के सबसे बड़ा विरोधी हैं, हम ही तेजस्वी को जेल भिजवाए, केस करवाए, हम ही लालू जी को जेल भिजवाए। बड़े अफसोस की बात है, भारत की जनता को यह पता चलना चाहिए कि लालू यादव से मिलने अगर तेजस्वी जाते हैं तो उसमें भी दर्द। अरे बाप जेल में रहे, अस्पताल में रहे, बेटा होने के नाते तो स्वतंत्रता होनी चाहिए कि मैं मिल सकूं। इसमें भी टंगड़ी फंसाना जरूरी है। टंगड़ी इतना मत फंसाओ कि जनता टंगड़ी सहित उखाड़ के आपको बाहर फेंक दे। सुशील मोदी जी संभल जाओ। जनता की लाठी में आवाज नहीं होती, जनता की लाठी पड़ती है तो बमड़ा उखड़ जाता है पीठ के अंदर में। हद हो गया। तेजस्वी जी पेशाब किए तो कैसा टॉयलेट में किए, तेजस्वी जी पैखाना गए तो कैसा पैखाना में गए। तेजस्वी जी के पैखाना में एसी है, तेजस्वी जी के रूम में एसी है। अरे आज साधारण कमाने वाले लोग भी अपने पैखाना में एसी और पंखा लगाते हैं। आपको अगर जरूरत हो सुशील मोदी जी तो आप मेरे पैखाना में आकर एक बार आप पैखाना करके देख लें। मेरा भी पैखाना बड़ा स्वच्छ और साफ सुथरा है। और आप अगर अपने पैखाना को भिखमंगा की तरह बना के रखे तो उसमें तेजस्वी या मेरा क्या दोष है। संस्कार बनाइए सुशील मोदी जी, और अपने कुछ विधायकों को भी संस्कार बनाने बोलिए। एक तो विधायक नीतीश कुमार जी के पास है, उनकी भी संस्कार बिगड़ गई है, उनको भी बनाने बोलिए। और कहिए तेजस्वी यादव से कुछ सीखे, लालू यादव से सीखे। लालू यादव गरीब के बेटा थे, जनता के मुंह में आवाज दिया, जनता को आवाज देकर जनता को आगे बढ़ाया, हक की लड़ाई लड़ने के लिए सिखाई। आज वो प्रताड़ित होकर जेल में है, षड्यंत्र के शिकार है, लेकिन उसने जनता को जगाया। तेजस्वी उस बात को लेकर आगे बढ़े और कभी घुटना नहीं टेके। आपको भी सीखना चाहिए, आपके भाजपा के दल के लोगों को सीखना चाहिए, जदयू के लोगों को सीखना चाहिए। दोस्तों, पैखाना पेशाब रहने सहने के फेर में सुशील मोदी जी नहीं रहें। चरण स्पर्श आप नरेंद्र मोदी जी का करें। तेजस्वी की लोकप्रियता बढ़ चुकी है। तेजस्वी आने वाले समय के मुख्यमंत्री हैं। घबराहट में उलूल जलूल बोलना बेकार है। मेरा वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।